खेती, किसान और हिंदुस्तान, ये तीन ऐसे टर्म्स हैं जो सब एक साथ माने जाते हैं। इंडिया की पहचान उनके किसानों से होती है दुनिया के ज़्यादातर कोनों में, और आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो इसी से रिलेटेड गवर्नमेंट की एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो कि किसानों के इम्प्रोवाइजेशन, किसानों के डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। नमस्कार, मैं फैज़ अस्करी एसएमई स्ट्रीट में आपका स्वागत करता हूं, और मैं आज आपको जिस बारे में बताऊंगा वो हमें किसानों के लाइफ के लिए, किसानों के जीवन को कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जा रहा है या क्या सोच है उनके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उस सोच को जिस तरह से कि स्कीम में ढाला जा रहा है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि हम मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसको कि मिस भी कहा जाता है, MISS। क्या ये स्कीम किसानों के प्रॉब्लम्स को दूर करेगी? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है, या फिर ये इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के इम्पैक्ट को कितना असर अपने अंदर ले रही है? इन सारे सवालों पे, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे हम आज बात करेंगे आपसे इस वीडियो में। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं मिस क्या है। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, MISS, क्या है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है जो कि पहली बार 2006-2007 में आई थी, खरीफ सीज़न में लॉन्च हुई थी ये। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब ने इसको लॉन्च किया था। इसका मेन मकसद किसानों को सस्ता एक्सेसिबल क्रेडिट देना था। तो किसानों को किस तरीके से उनके नज़दीक बैंकिंग पहुंच सके, उनको क्रेडिट उनके लिए और अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो, इस सोच को पॉलिसी मेकर्स ने इस स्कीम के थ्रू लॉन्च किया था। तो आज भी ये स्कीम एक्टिव है 2025-26 में, यानी कि अभी हाल में ही इसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया है। तो इस स्कीम के कुछ मेन फ़ायदे हमें समझने की ज़रूरत है। इस स्कीम में किसानों को 7% के सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है, अप टू 3 लाख रुपीस। इसके साथ ही साथ किसानों को प्रॉपर टाइमली रीपेमेंट करने का भी इसमें इंसेंटिव है, जो कि 3% उन्हें और इसमें छूट मिलेगी, जो कि अल्टीमेटली इन्हें 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा अपने लोन पर। तो इस स्कीम की एक और बहुत अच्छी बात है वो ये कि इस स्कीम के तहत बैंक्स या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी ऑफर करते हैं फार्मर्स को। इंटरेस्ट सबवेंशन वो होता है कि 1.5% जैसा इस स्कीम में है, इसका मतलब ये हुआ कि 1.5% गवर्नमेंट गारंटी लेती है या गवर्नमेंट उस इंटरेस्ट को रीपे करेगी। 7% पे अगर आपने लोन आपको मिला है तो 7% का 1.5% गवर्नमेंट आपके रीपेमेंट में आपकी हेल्प करेगी। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस स्कीम का। और एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ जैसे सेक्टर के लिए, जो किसान इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी 2 लाख तक का लोन इस MISS स्कीम में अवेलेबल है। इसके साथ साथ नेचुरल क्लैमिटीज़ या डिज़ास्टर जैसी प्रॉब्लम्स से अगर कोई किसान या कोई फार्मर इससे स्ट्रगल कर रहा है तो इसको 2% की एक्स्ट्रा सबवेंशन दिए जाने का भी प्रोविज़न है। और कल्टीवेशन के बाद, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है नॉर्मली फार्मर्स के लिए, कि कल्टीवेशन के बाद उन अपनी क्रॉप को वेयर हाउस में सही से स्टोर कर सकें, तो इसके लिए भी 6 महीने तक का वेयर हाउस की जो रिसीप्ट वो अगर प्रोड्यूस करेगा, फार्मर प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए भी पूरा ये स्कीम उनकी हेल्प करेगी। और इसके बाद ये सारी चीज़ें अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो ये उसके थ्रू मिल सकती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस स्कीम का जो एग्जीक्यूशन है, या ये सारी स्कीम आप कैसे अवेल कर सकते हैं, तो किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स
जो 7.75 करोड़ किसानों के पास जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, ये इस स्कीम का फ़ायदा अपने इस कार्ड के थ्रू उठा सकते हैं। किसी भी बैंक जिससे भी वो बैंकिंग कर रहे हैं उनको वहाँ जाके अपने किसान क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे ये स्कीम अवेल करने का मौका मिल सकता है। तो ये सारी स्कीम को एक्चुअल में किसान कहाँ से अवेल करना शुरू कर सकता है? एक तो मैंने बताया किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए ये स्कीम करने का एक पूरा प्रोसेस अपने बैंकर से किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, किसान ऋण पोर्टल, जो कि किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए ये एक लेंडिंग वेबसाइट या लेंडिंग पोर्टल बनाया गया है और इसको 2023 में अगस्त में लॉन्च किया गया था। तो ये सारी स्कीम इस पोर्टल पर अवेलेबल है। इसमें किसान ऋण पोर्टल में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं, आप उसको वहाँ पे अपलोड करके अपने एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी से कि कहाँ कहाँ पहुँच रही है, और इसका आपको किस तरीके से आपको फर्दर कम्युनिकेशन बैंकर्स के साथ में होगा, क्योंकि इसकी प्रोसेस वहाँ से शुरू होती है कि किसान ऋण पोर्टल पे आप अपनी एप्लीकेशन को डालें विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर एक्चुअली नीडेड, और वहाँ से आपके एप्लीकेशन को बैंक्स, लगभग 6 बैंक हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, जो कि आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, देखेंगे और उसको वो फर्दर नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे, जहाँ से आपको ये प्रोसेस डिस्पर्सल की तरफ मिलेगी। तो दूसरा, अब हमारे लिए जो मेन एनालिसिस का पॉइंट है वो ये है कि क्या ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए? ये स्कीम एग्जीक्यूशन में किसी तरीके का चैलेंज लेके आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिसी मेकर्स की भी यही मंशा होती है कि जो भी स्कीम आए उसका मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो। हमारी एनालिसिस में ये चीज़ सामने आई है कि इस स्कीम में जो लैंडलेस किसान हैं उनके लिए इसके अंदर एक बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि इस स्कीम में जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको अपने लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, और किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अगर आपको चाहिए तो आपको लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स शो करने होंगे, पब्लिश करने होंगे या शेयर करने होंगे बैंकर्स के साथ में, जो कि मेरे ख़्याल से ये एक बड़ा चैलेंज होगा उन किसानों के लिए जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं और वो रेंट पर अपनी किसानी को कर रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे या वो इस स्कीम को किस तरीके से ले पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात जो इस पूरी प्रोसेस में हम लोगों को लगती है वो ये है कि डिजिटल लिटरेसी किसानों के बीच में, फार्मर्स के बीच में हमारे भारत में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और डिजिटल लिटरेसी को, इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए बहुत एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किसानों को इंटरनेट पेनिट्रेशन तो है, लेकिन उनको डिजिटल लिटरेसी उस लिहाज तक की कि जिसमें वो अपनी एप्लीकेशंस को प्रॉपरली अप्लाई कर सकें, या अपने किसी न किसी की मदद लिए बग़ैर वो खुद से अप्लाई कर सकें और ख़ुद से अपनी स्कीम को अवेल करने की उस प्रोसेस को समझ सकें। ये एक चैलेंज का टॉपिक है जो हमें अपने पॉलिसी मेकर्स तक के इसको पहुंचाना है, और वो ही इसका एक सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो ये डिजिटल लिटरेसी एक ऐसा चैलेंज है जो कि और फर्दर चैलेंजेस को भी अपने अंदर से निकाल रहा है। हमने पिछले कुछ सालों में फार्मर्स प्रोटेस्ट देखा है दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में पूरे, और उन प्रोटेस्ट की हमने इंटेंसिटी भी देखी है। और अभी इनफैक्ट यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भी कुछ किसानों का, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का जो किसानों के लिए काम कर रही हैं, उनका एक तरीके का उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर करी है। तो क्या सवाल ये है कि क्या ये स्कीम, ये MISS, इस तरीके की स्कीम किसानों के इस नाराज़गी को या फार्मर्स के इस प्रोटेस्ट को किसी तरीके से कम कर सकती है? अगर आंसर हाँ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पॉलिसी मेकर्स ही इस चीज़ को
पूरी तरीके से सक्सेसफुल इस यस को यस कर सकते हैं कि हम किस तरह से इस स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं और इस स्कीम को ये किसानों तक पहुँचे, इस चीज़ को इंश्योर करें और वहाँ से गाड़ी आगे बढ़े। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेस्ट है जो कि हम चाहेंगे कि हमारे पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ पर, और ज़रूर वो सोच रहे होंगे कि इसको एक्सेप्टेबिलिटी, इसका यूजेज वो किस तरह से बनाएं। और ये भी बहुत ज़रूरी होगा कि इस स्कीम की कवरेज जो लैंड ओनर्स हैं या जो लैंड लॉर्ड्स हैं, जो ज़मींदार हैं, उनको मिले। उसके साथ साथ उनको भी मिले जो लैंड को रेंट आउट करके या जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं और वो फार्मर्स हैं और वो बेसिकली एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, किसान हैं, उनको भी इस स्कीम का कवरेज मिले। और इस चीज़ से मुझे ऐसा लगता है, हमारी टीम को ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और हमारी इकोनॉमी को, जो टेक इकोनॉमी भी एक बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी तो है ही, हमारी उस इकोनॉमी को फर्दर बूस्ट देगी। क्योंकि अल्टीमेटली जो किसान हैं हमारी एग्रीकल्चर लेड इकोनॉमी के मेन कहें फ्लैग बियरर्स हैं, टॉर्च बियरर्स हैं, और इनकी खुशहाली जाहिर सी बात है फाइनेंस के थ्रू लाई जा सकती है। और फाइनेंस के थ्रू जो भी हम स्कीम्स लाएं तो वो इनको कहीं ना कहीं इनको मोटिवेट करे, इनको इनके लेवल ऑफ लाइफ को इनके अपग्रेड करे। तो हम यही चाहेंगे और हम इसी डायरेक्शन में काम करेंगे कि एग्रीकल्चर ड्रिवन जो इकोनॉमी है वो बढ़े। जाहिर सी बात है इस तरीके की स्कीम्स जो बन रही हैं और जो बनी हैं उसके एग्जीक्यूशन में कोई भी चैलेंज है तो वो दूर हो। और इसी के साथ हम लोग आपको ऐसे ही और टॉपिक्स पर आने वाले वीडियोस में हम आपको आपके साथ आएंगे और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, साथ में इंडस्ट्रीज़ के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको किस तरह से हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ ताकि जो पॉलिसी इंटरवेंशन है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री अलग अलग सेक्टर्स के साथ में, जैसे आज हमने एग्रीकल्चर की बात करी, वैसे ही अलग अलग सेक्टर्स में हम किस तरीके से एक विन विन सिचुएशन को अचीव कर पाएँ। तो ऐसी ही और स्कीम्स और ऐसे वीडियोस के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप SME स्ट्रीट पर बने रहें। आप भले ही लाइक और सब्सक्राइब बाद में करें, लेकिन अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और अपनी नॉलेज, वो नॉलेज जो आपके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके, आपके बिज़नेस में कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसी नॉलेज के लिए हमेशा आप तैयार रहें। और हमेशा आपको SME स्ट्रीट तैयार रहेगी, आपको तैयार मिलेगी, जो कि आपके लिए इस तरीके की स्कीम्स, अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेंड्स के बारे में बताएगी जो आपके बिज़नेस के लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए, आपके सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद होंगे। और अपने कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताएं कि और कौन कौन से टॉपिक्स आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो सकते हैं जिनमें हम अपने रिसर्च टीम को लगा करके हम अपनी रिसर्च करें और आप तक के एक ऐसा वीडियो या ऐसा इंफॉर्मेशनल वीडियो लेके आएँ जो आपको फ़ायदा दे। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड।